होगा अगर चांद पृथ्वी से टकराए? तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में, डिटेल्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि चांद पृथ्वी से टकराने से क्या हो सकता है। क्या होगा अगर एक दिन चांद अचानक अपनी दिशा बदल दे और पृथ्वी की ओर गिरने लगे? जी हां, आपने सही सुना। वह चांद जिसे हम सदियों से निहारते आ रहे हैं, वह अगर हमारी ही तबाही का कारण बन जाए तो क्या हम बच पाएंगे? हमारे पास कितना समय होगा और हमारी पृथ्वी का क्या होगा? दोस्तों, आज हम इस परम ब्रह्मांडीय आपदा का पता लगाएंगे। क्या हम तैयार हैं इस सवाल का सामना करने के लिए? क्या मानव जाति के पास इतनी ताकत है कि वह इस विनाश से बच सके? लेकिन दोस्तों, इस अराजकता में गोता लगाने से पहले चलिए पहले उस चांद को समझते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है जो रात को आसमान में टिमटिमाता है। यह हमारी पृथ्वी का साथी है, एक रक्षक है जो हमें अनेकों खतरों से बचाता है। चांद पृथ्वी के झुकाव को स्थिर करता है, जिससे हमें ऋतुएं मिलती है। यह ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, जो न सिर्फ समुद्री जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे मौसम के पैटर्न को भी संतुलित रखता है। अगर यह चांद ही गायब हो जाए या अपनी दिशा बदल दे तो जीवन जैसा हम जानते हैं पूरी तरह से बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ऋतुएं नहीं बदलती, जहां समुद्र का पानी शांत नहीं रहता, जहां हर दिन अस्तित्व के लिए एक संघर्ष बन जाता है। यह परिदृश्य भयावह तो है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चांद पृथ्वी से कैसे टकरा सकता है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? जी हां दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ऐसा होने के कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला, एक दुष्ट ग्रह या क्षुद्र ग्रह। अंतरिक्ष में अनगिनत पिंड भटक रहे हैं। इनमें से कोई भी विशाल वस्तु अगर चांद से टकराती है तो वो उसे उसकी कक्षा से हटा सकती है और सीधा पृथ्वी की ओर धकेल सकती है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण की गड़बड़ी। हमारे सौर मंडल में सब कुछ एक नाजुक संतुलन पर टिका है। अगर कोई अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि एक गुजरता हुआ तारा, बलों के इस संतुलन को बदल देता है तो चांद अपनी कक्षा से भटक सकता है और पृथ्वी की ओर खींचा चला आएगा। और तीसरा, कक्षा का धीमा क्षय। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अरबों साल लग जाते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह बहुत तेजी से होता है। अगर चांद धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसता चला जाए तो एक दिन वह हमसे टकरा ही जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि वह दिन आ ही गया है। चांद अपनी कक्षा से भटक चुका है और तेजी से पृथ्वी की ओर आच रहा है। शुरुआत में चीजें सामान्य लग सकती हैं। दिन और रात अपने नियमित क्रम में आते जाते रहेंगे, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जैसे जैसे चांद करीब आएगा, यह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर देगा। ज्वार भाटे अत्यधिक हो जाएंगे, मेगा सुनामी सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक टकराएंगे, तटीय शहरों को मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे। समुद्र का यह रौद्र रूप मानव जाति के लिए एक भयानक चेतावनी होगा। लेकिन क्या हम इस चेतावनी को समझ पाएंगे? समय के साथ साथ चांद और भी बड़ेरा और चमकीला दिखाई देगा। रात में यह इतना चमकदार होगा कि लगभग दिन जैसा प्रतीत होगा। तारे फीके पड़े देने लगेंगे और चांद की रोशनी में छिप जाएंगे। टकराव से एक हफ्ते पहले दुनिया में कोहराम मच जाएगा। चांद अब इतना बढ़ा दिखाई देगा कि पूरे आकाश को घेरे हुए सा लगेगा। रात दिन में बदल जाएगी क्योंकि चांद लगातार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर प्रतिबिंबित करेगा। नींद एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगी क्योंकि लगातार चमक और गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर तबाही मचाने लगेगी। विश्वव्यापी तूफान उठेंगे जिनकी रफ्तार कभी देखी नहीं गई होगी। बारिश नहीं, बल्कि मानो आसमान से ही पानी की नदियां बहने लगेंगी। भूकंप लगातार आते रहेंगे जिससे इमारतें धराशायी हो जाएंगी और शहर मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। इस सब के बीच डर और अराजकता अपना तांडव मचाएगी। लोग अपने प्रियजनों को खो देंगे, अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं कहां? इस विनाश से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा।
टकराव से कुछ ही घंटे पहले चांद इतना करीब आ चुका होगा कि पृथ्वी से उसकी सतह को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। मानो वे हमें निगलने के लिए ही आ रहे हों। हवा गर्म होने लगेगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आसमान एक अजीब सी लालिमा से भर जाएगा, जैसे कि पूरी दुनिया आग में लिपटी हो। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, घर्षण हवा को सुपरहीट कर देगा, जिससे एक चमकदार आग का गोला बन जाएगा। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि शायद कोई भी इसे देखने के लिए जिंदा ना रहे। जो लोग किसी तरह बचे रहेंगे, वे अपनी आंखों से अपने अंत को आते देखेंगे। टकराव क्षेत्र जहां भी यह गिरेगा, वहां लाखों परमाणु बमों के बराबर विस्फोट होगा। धरती कांप उठेगी, पहाड़ टूट जाएंगे और समुद्र अपनी सीमाएं लांघ जाएंगे। यह एक ऐसा विनाश होगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर वह क्षण आएगा जिसका हमें डर था। चांद पूरी ताकत के साथ पृथ्वी से टकराएगा। यह टकराव इतना भयानक होगा कि हजारों किलोमीटर के भीतर सब कुछ वाष्पित हो जाएगा। जीवन का कोई नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। झटके की लहरें पूरे ग्रह में दौड़ेंगी, जिससे वैश्विक भूकंप आएंगे जो पृथ्वी की सतह को चीर देंगे। पहाड़ धूल में बदल जाएंगे और समुद्र उबलने लगेंगे। टकराव से उत्पन्न गर्मी इतनी तीव्र होगी कि पूरे महाद्वीप आग में झोंक दिए जाएंगे। और मलबा, टकराव से उत्पन्न मलबा अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैल जाएगा। कुछ मलबा वापस पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे और भी विनाश होगा। यह एक ऐसी प्रलय होगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। टकराव के बाद पृथ्वी की जो हालत होगी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारा नीला ग्रह, जिसे हम जीवन से भरा जानते हैं, एक पिघले हुए गोले में बदल चुका होगा। वायुमंडल विषाक्त गैसों से भर जाएगा, जो सांस लेना असंभव बना देगा। अगर कोई मानव किसी चमत्कार से प्रारंभिक विस्फोट से बच भी गया, तो वे इसके बाद के प्रभाव से नहीं बच पाएंगे। वायुमंडल धूल और राख से भर जाएगा, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। तापमान में गिरावट आएगी और एक नई हिमयुग की शुरुआत होगी। यह एक सामूहिक विलुप्ति घटना होगी, संभवतः उस क्षुद्र ग्रह से भी बदतर जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। पृथ्वी, जो कभी जीवन की नर्सरी थी, अब एक बंजर और निर्जन ग्रह बन चुकी होगी। क्या हम इस विनाश को टाल सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम चांद को पृथ्वी से टकराने से रोक सकें? यह एक बड़ा सवाल है। चांद की सतह पर एक परमाणु विस्फोट इसे दूर धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें एक ताकतवर और नियंत्रित बल की जरूरत होगी। अगर हम जल्दी पता लगा लें तो हमारे पास विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प यह है कि हम रॉकेट या लेजर बीम का उपयोग करें। समय रहते चांद एक नई कक्षा में स्थापित हो सकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें एक साथ आना होगा। क्या हम यह कर पाएंगे? समय ही बताएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह सब सुनकर आप डर गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यह है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। चांद हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। वास्तव में यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है, न कि उसकी ओर। लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लाखों सालों से चली आ रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप रात को निश्चिंत होकर सो सकते हैं, यह जानते हुए कि चांद आपके ऊपर नहीं गिरने वाला है। लेकिन यह सोचना भी रोमांचक है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हम कितने छोटे और नाजुक हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने इस नन्हे से ग्रह की कद्र करनी चाहिए और इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मानवता चांद के टकराव से बच सकती है? क्या हमारे पास इतनी तकनीक, इतनी बुद्धि और इतनी एकता है कि हम इस विनाशकारी घटना का सामना कर सकें? मुझे टिप्पणियों में बताएं। यह सच है कि यह एक काल्पनिक परिदृश्य था, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अप्रत्याशित है और हम इसमें कितने छोटे हैं। और अगर आपको यह दिमाग उड़ाने वाला परिदृश्य पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप और भी अंतरिक्ष अन्वेषण देख सकें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।